देखिए, मार्केट में अधिकतर लोग सेल्समैन को एक बुरे नजर से देखते हैं। उनको लगता है सेल्समैन जो होता है ना, वो मैनिपुलेटिव होता है, वो मिसलीड करता है, उनकी व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ कूटनीतिकता जरूर झलकता है। और यही वो कारण होता है जिसलिए लोग सेल्समैन से डरते हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं, उनसे कुछ खरीदना नहीं चाहते हैं। अगर आप कोई सेल्समैन हो या फिर आप कोई व्यापारी हो या फिर आपके सेल्समैन का टीम है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि आज इस वीडियो में ये जो मिसलीडिंग वाला अप्रोच है, जो ट्रस्ट इशू वाला फैक्टर है, वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो सकता है अगर आज की इस वीडियो में बोले गए 5 एक्शन स्टेप को आप भी अपनाते हो या फिर कोई भी अपनाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का, और अगर चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाने का, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाओ, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। पहला स्टेप जो आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन ऑफ मैनिपुलेशन। देखिए, परसुएशन कह के एक चीज है, साथ ही साथ मैनिपुलेशन कह के और एक चीज है। इन दोनों में थोड़ा अंतर है। मैनिपुलेशन वो चीज है जहां पे आप अपने हित के लिए सामने वाले व्यक्ति को या फिर व्यक्ति समूह को विनष्ट कर सकते हो, क्षति पहुंचा सकते हो, बिना किसी सोच विचार के। आप बोलते हो कि भाई सामने वाला व्यक्ति बाहर में जाए, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। ऐसा जिनका अप्रोच होता है उसे बोला जाता है मैनिपुलेटिव। आपको वो बिल्कुल नहीं होना है, आपको परसुएसिव होना है। यानी कि आपके सामने कोई व्यक्ति आया है जिनको कंघी चाहिए, जिनके पास बाल है, वो बाल को संवारना चाहता है, और आपके पास कंघी है और उनको पता नहीं ये कंघी लेना है, उनको बस बाल को संवारना है, बाल को सही रखना है। आपके पास वो आया है और आपको उनको डायरेक्टली नहीं बोलना मेरे पास कंघी है, ले लो ले लो ले लो, ये भी नहीं है। आपको अगर डायरेक्टली बोलोगे तो बोलोगे भाई मैं क्यों लूं, मेरा तो जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं आया इसको लेने के लिए, आप तो बस आप मतलब मेरे ऊपर कूदे पड़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करने का। आपको क्या करने का, फिर उनकी प्रॉब्लम को बताओ, उनकी प्रॉब्लम को दिखाओ, उनको समझाओ, आपके पास जो चीज है उन तक पहुंचाओ, उनको सहायता करो। और सहायता करते हुए आपको भी थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है उसमें, उसको लेने में शंका मत करो भैया। इसी को प्रॉफिट कहा जाता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति को फायदा भी दे रहे हो, खुद में खुद आपको भी फायदा मिल रहा है, भाई ये होता है व्यापार। सेल्समैन का जिम्मेदारी है ये कि कोई व्यक्ति अगर प्रॉब्लम में फंसा है उनको सहायता करे, बदले में पैसा या सहायता या नेटवर्क कुछ भी मिल रहा है, लेना भी है। क्योंकि भाई बिना कुछ लिए अगर आप देते हो तो दान होता है, भिक्षा होती है। और हर व्यक्ति का अलग अलग स्वाभिमान होता है, स्टैंडर्ड वाइज, कि भाई किसी का ज्यादा होता है, किसी को थोड़ा कम होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति टिप भी देता है दिल खुश कर, और कोई व्यक्ति बोलता है भाई थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो। अब उनकी स्वाभिमान का बात है, ठीक है। आपको तो सहायता करना है, मुझे भी तो सहायता करना है। इसी कारण भैया हमने कोर्स जो डिजाइन किया है सब में 67% ऑफ रखा है प्री लॉन्च ऑफर के तहत। अब बाकी लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो मनसा होगा वो करेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे हर एक कोर्स का मैंने लिंक दे रखा है, डिटेल्स में पढ़िए। सेल्स के बारे में जानना चाहते तो सेल्स सिद्धि, अगर ऑलवेज मोटिवेटेड रहना चाहते तो अंतः प्रेरणा, अगर आपको पैसों के बारे में जानना तो मनी बेसिक्स ऑलवेज अवेलेबल। भाई नीचे जाइए, देखिए, और क्या लूट लीजिए। 67% ऑफ, दोबारा कभी नहीं मिलना। दूसरा एक्शन स्टेप जो हर सेल्समैन को लेना है वो है भाई ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। देखिए, कोई व्यक्ति जब भी आपके पास आता है कुछ खरीदने को, उनको सत्य बोलो, उनको सच बताओ। जैसा व्यक्ति वो, जैसा उनका लिमिटेशन है, जैसा वो देख सकता है, उसके ऊपर जजमेंट लेकर उनको सच दिखाना है। जैसे कि कोई 18 साल या 22 साल का नौजवान आया है एक जूता खरीदने को, ठीक है, और आप जूते की प्राइस बता रहे हो 1000 रुपये है, ठीक है, और ऑनलाइन में वही जूता 500 रुपये में मिल रहा है। अब ऐसे में वो व्यक्ति जब आपके सामने आया है और वो प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पे जूता 1000 रुपये का है, मैंने ऑनलाइन पे उसको 500 का देखा था। अब बोलो, ऑनलाइन में 500 का नहीं मिलता है, कई जगह पे वो 450 में भी मिल जाता है, कई जगह पे 200 रुपये में मिल जाता है। अब बाहर निकलो, फुटपाथ में आपको 100, 150, 250 रुपये में भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रियलिटी है ये, सुन लीजिए आप। तो बात ऐसी है, वो सारे फेक होते हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट ब्रांड से डायरेक्टली हमारे शोरूम में आते हैं और ये वो चीज़ है, और इसी कारण इसका प्राइस है 1500 या 1000 या 10,000, जो भी बोलते हो आप। अब एक बार पहन के तो देखिए, इनका जो स्ट्रेचिंग है, इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो पैटर्न है, इसके अंदर जो ये सोल यूज़ किया गया है, इसकी जो हिस्ट्री है, बताओ ना, सच बताओ। जो ऑथेंटिसिटी है उसको भी ऐड करो, ट्रांसपेरेंसी लाओ कि बाजार में ये है लेकिन वो नकली है, बाहर जाओ और भी कम है, वो भी नकली है, ओरिजिनल तो यही है। मैं आपको झूठ नहीं कहने को बोल रहा हूँ,
मैं आपको सच और एज इट इज ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने वाले व्यक्ति जितना जानता है उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देके उनको समझाने का है, ये बता रहा हूं। इसको करिए, आपकी सेल्स बढ़ने ही वाले हैं सर। तीसरा स्टेप जो हर सेल्समैन को समझना है, वैल्यू सेंट्रिक अप्रोच, वैल्यू सेलिंग। सर देखो, मेरे को प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, मेरे पास जो कोर्सेस है उसे मुझे बेचना ही नहीं है। सेल्स सिद्धि काय को बेचना नहीं, प्रोडक्ट बेचना नहीं है मेरे को। अगर कोई सेल्स को करना चाहता है, अगर कोई सेल्स को सीखना चाहता है, एवरग्रीन जो प्रिंसिपल है उसको समझना चाहता है, सेल्स कई बार कई सारे टेक्नोलॉजीज के मदद से बढ़ा सकता है, घटा सकता है, टेक्नोलॉजीज आएंगे जाएंगे, लेकिन एवरग्रीन प्रिंसिपल्स, अंदर की बातें, सीक्रेट्स जो है वो छुपाया गया है सालों सालों से, सदियों से। उन चीजों को कोई नहीं बताता। उसको अगर आप जान लिए, उसको अगर आप इंप्लीमेंट किए, तो भाई सेल्स में आप लिटरली फोड़ सकते हो। उसको मैं सेल्स सिद्धि कोर्स में रखा हूं। उसको पाना है तो सेल्स सिद्धि को खरीदिए। मैं आपको कभी नहीं बोलता हूं सेल्स सिद्धि एज ए कोर्स भाई ले लीजिए, नहीं। ये कोर्स लेने के बाद रातों रात आप करोड़पति नहीं बनने वाले, ट्रुथ है ये, समझिए इसको। लेकिन ये आपको वो सीक्रेट्स बताएगा जो मैंने प्रैक्टिकली समझा है, जो मैंने देखा है, जो छुपाया गया है और जो सदियों सदियों तक एक ही रहने वाला है। क्योंकि भाई ह्यूमन है, ह्यूमन साइकोलॉजी है और उसी साइकोलॉजी के आधार पर सेलिंग होती है। तो सेल्स सिद्धि, सेल्स के अंदर सिद्धि पाना है तब जाओ। अगर पैसों के बारे में जानना चाहते हो, फाइनेंशियल लिटरेसी, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। उसको देख के अगर आपको लगता है कि भाई आप करोड़पति बन गए हो, तो भाई आपको ये वीडियो जरूरत नहीं है, ये कोर्सेज जरूरत नहीं है, कोर्स मत खरीदो आप। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी पूरा पाना है, खुद इंप्लीमेंट करना है और सच में विद इन 5 ईयर्स और 7 ईयर वेल्दी बनना है, तो ये कोर्स आपके लिए है। वैल्यू, मैं वैल्यू के ऊपर फोकस करता हूं कि भाई जो मिलने वाला है उसको पहले प्रोजेक्शन दिखा दो कि भाई 5 साल 7 साल लगेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। ये तो बस रोड मैप की एक एक्शन प्लान है, एक स्ट्रैटेजीज है, बस आपको दिखेगा कि ये है, ये करना पड़ेगा। आपके लिए चीजें आसान लगने लगेंगे, पर ये नहीं है कि आसान है, क्योंकि आपको करना पड़ेगा और करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। करना तो आप ही को पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं सर, मेरे कोर्सेस आपको रातों रात राजा नहीं बना सकता। बस ये रोड मैप है जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो दृष्टिकोण आपके रुद्ध हो चुके हैं, उसको दिखाने का एक जरिया है। बस पाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, मनी बेसिक्स, फाइनेंशियल लिटरेसी आपको वो देगा। सेल्स सीखना है, सेल्स सिद्धि आपको वो देगा। ठीक है, ये वैल्यू सेंट्रिक अप्रोच है। मैं वैल्यू की बात करता हूं, मैं जो देने वाला हूं, जो आपको मिलने वाला है, उसको डायरेक्टली दिखाता हूं, झूठ नहीं। ठीक है, चौथा चीज जो हर सेल्समैन कर सकता है वो है भाई एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। देखिए, आपका कोई प्रोडक्ट होगा, कोई सर्विस होगा, वो कहीं ना कहीं से उद्भव हुआ होगा, किसी ने उसको बनाया है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको बनाया गया है। वो सारे चीज़ें, उनके बारे में जितना भी जानकारी होनी चाहिए या फिर सामने वाले व्यक्ति को आपको देना चाहिए, वो सब कुछ उनके पास उपलब्ध करवा दो। अगर सेल्स के बारे में लोग जानना चाहता है, मेरे पास फ्री जो सेल्स ट्रेनिंग्स हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर, उनको भी देख के वो जान सकता है कि भाई मेरे पेड ट्रेनिंग में कितना ज़्यादा एफर्ट में डालने वाला, उनको पता चल जाएगा। अगर कोई पैसों के बारे में जानना चाहता है, मेरा प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स वाले जितने भी सारी चीज़ें, वहाँ पर उनको पता चलेगा कि ये बंदा वेल्थ की बात करता है, ये बंदा लॉन्ग टर्म की बात करता है, उनको ये समझ आएगा। ये जो फ्री डेमोज हैं या फिर उनको ये जो दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ये सारे मिल रहा है फ्री में, तो इन द पेड गेम्स उनको क्या सारे मिल सकता है, ये चीज आप भी दिखा सकते हो। और ये जो पेड गेम्स दिखा सकते हो, मतलब कि वहां पे भी आप उनको इनलाइट कर रहे हो, उनको ज्ञान दे रहे हो, उनको एम्पावर कर रहे हो कि भाई थोड़ा ज्ञान लो, प्रोडक्ट के बारे में जानो, ये प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना है ये जानो, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है वो जानो, प्रोडक्ट को यूज करके कितने सारे लोग बेनिफिटेड हो सकता है इसको जानो। ये बहुत सारे चीजों को जब आप लोगों को बताते हो ना, लोगों को विश्वास होता है, लोगों को समझ आता है। जब चीजें समझ आती है तभी लोग खरीदते हैं। इसी कारण एम्पावर करिए नॉलेज के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के बारे में, सब चीज के बारे में करिए, आपकी सेल्स बढ़ने वाले सर। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पांचवा चीज जो हर सेल्समैन कर सकता है अपना जो ग्राहक है उनके मन से ट्रस्ट इशू को हटाने के लिए, वो है भैया रिलेशनशिप बिल्डिंग। देखिए, अगर कोई अनजान व्यक्ति से आप कुछ खरीदते हो ना, आपको डर होगा, शंका होगा, आप 2-3 बार सोचोगे। लेकिन अगर कोई पहचान वाला व्यक्ति जो थोड़ा फ्रेंडली हो, जिनके साथ आपको एक दोस्त जैसा लग रहा है या फिर परिवार वाला व्यक्ति लग रहा है, आप ही के जैसे व्यक्ति हैं, तो आपको उनसे बात करते हुए या फिर उन चीज़ों को खरीदने के लिए कोई शंका होगा, कोई डर होगा, कोई क्वेश्चन होगा, बहुत हद तक चांस है कि नहीं होगा। और अगर होता भी है ना, वो भी परसेंटेज में बहुत कम। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई हम उनसे खरीदना पसंद करते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, जिनको हम पसंद नहीं करते उनसे हम कुछ खरीदना चाहते भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा ही काम करता है सर।
ठीक है। सामने वाले व्यक्ति पे जब विश्वास होता है तब वो मिसलीड कर ही नहीं सकता, वो मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता, ये विश्वास आ जाता है। वो व्यक्ति मेरे लिए केयर करता है। अगर वो ज्यादा प्रॉफिट का देखता ना तो ये फैक्ट वो बताता नहीं, वो अपना लॉस करता नहीं। इस कारण उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा महंगी तो दिख रही है, लेकिन अंदर में ये खूबी है जो जिसके लिए ये प्रोडक्ट मैं प्रेफर नहीं करूंगा। जब एज ए फ्रेंड आप उनको रिकमेंड करते हो, जब एज ए दोस्त उनको आप कंसल्ट करते हो कि ये उचित है, ये उचित नहीं है, जब आप एज ए शॉप ओनर भी रिलेशन अच्छा रखते हो। रिलेशन का मेन फंडा ये नहीं कि परिवार का रिश्ता बनाना है, नहीं। रिलेशन का अर्थ है कि भाई आप उनके लिए केयर करते हो, उनके लिए आपके दिल में प्यार है, श्रद्धा है, और उनकी सहायता करना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जो इंटेंट है वो अच्छा है, बस इतना जब आप समझा देते हो रिलेशनशिप बनता है। और साथ ही साथ उसको अगर मेंटेन करना है तो भाई उनके एनिवर्सरी में थोड़ा विश कर दो, उनके बर्थडे पे विश कर दो, हो सके तो थोड़ा चाय पी कर आओ, हो सके तो उनको थोड़ा गिफ्ट कर दो, कूपन दो, उनको यहाँ बुलाओ, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल गिफ्ट दो। वो अगर बर्थडे पे आता है उनका शॉपिंग फ्री कर दो, 1500 का गिफ्ट वाउचर दे दो, शॉपिंग में आया है बर्थडे के दिन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो जिसके चलते रिलेशन अच्छा बन सकता है। तो रिलेशन बिल्डअप पे फोकस करिए, आपकी सेल्स खुद में खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। वीडियो को देखा कैसा लगा कमेंट में बताना, बहुत ज्यादा पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।